जी राम राम यूट्यूब फैमिली। तो स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज जो है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं और इससे पिछले वाला पार्ट मैं उम्मीद करती हूँ आपने देख लिया होगा। तो आज जो है हम अगली कथा सुनने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अगले अपनी कथा। तो चलिए फिर आप भी अपना आनंद जो है वो बना के रखें क्योंकि कथा जो है वो भी बाकी है। तो आइए फिर शुरू करते हैं हम आगे की कहानी। राम की कहानी हमें कहाँ से कहाँ लेके चलती है। हाँ जी, राम राम यूट्यूब फैमिली। तो शुरू करते हैं आज की कथा यहाँ से। रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां हैं, काले घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। देखन नगरु भूप सुत आए समाचार पुरवासिन पाए दाए दाम काम सब त्यागी मन हो रंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों को यह समाचार मिला कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र खजाना लूटने दौड़े हों। निरखी सहज सुंदर दो भाई हो ही सुखी लोचन फल पाई। युवती भवन झरोखन ही लागी निरखहि राम रूप अनुरागी। दोनों सुंदर भाइयों को देखकर वे लोग सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को निहार रही हैं। कहीं परस्पर बचनस प्रीति सखी इन्ह कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा असी कहूँ सुनियति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता मनुष्य असुर नाग और मुनियों में भी ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में नहीं आती। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी बिकट वेश मुख पंच पुरारी अपर देव असको न आई। यह छवि सखीपट तरिय जाही। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। बे किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम अंग अंग पर बर यही कोटि कोटि सतनाम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदर सांबले और गोरे रंग के सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों कामदेवों को निछावर किया जाना चाहिए। कहूँ सखी असको तनुधारी जो न मोह यह रूप निहारी को उस प्रेम बोली मृदुवानी जो मैं सुना सो सुनो सयानी। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल बाणी से बोली, हे सखी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ढोडा बाल मराल नहीं के कट कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे जिन्ह रन अजर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का ससुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं और इन्होंने युद्ध के दौरान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कलकंज बिलोचन जो मारीच सो भुज मधुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी नामु राम धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं और उनका नाम राम है। गौर किशोर बेसुबर काछे कर सर चाप राम के पाछे लक्ष्मणो नामो राम लघु भ्राता सुनु सखिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे उनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी, सुनो उनकी माता सुमित्रा हैं। विप्र का जुगरी बंधु दो मगमुनि
बधु उधारी आए देखन चाप मख सुनि हरसी सब नारी। दोनों भाई विश्वामित्र का कार्य करके और रास्ते में गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुईं। देखी राम छवि को एक कही जो गुजान की, यह बरु अहि जो सखी इनहि देख नर नाहू पन परिहरि हठि करे विवाहो। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य हैं। हे सखी, यदि कहीं महाराज इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से जानकी का विवाह कर दें। कऊ कहे भूपति पहिचाने मुनि समेत सा दर्शन माने। सखी परंतु पनुराव न तजई विधिवश हठी अभिवेक ही भजी। किसी ने कहा, महाराज ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, महाराजा जनक अपना प्रण नहीं छोड़ रहे हैं। वे होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अभिवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। कहु कह जो भल अहे विधाता सब कह सुनि उचित फलदाता। तो जान की ही मिली है बरु एहू ना हिन आले यहाँ संदेहू। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वो सबको उचित फल देते हैं तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधिवश अस बने संजोगू तो कौतुकृत्य होई सब लोगू। सखी हमरे आरती अति ताते कब हुक आ वही यही नाते। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मैं तो इतनी अधिक आतुर हो रही हूँ कि इसी नाते कभी ये यहाँ आएंगे। ना ही त हम कहूँ सुनहूँ सखी इन्ह कर दस दर्शन दूरी। यह घटू तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो सखी सुनो, हमारे लिए इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जनों के अनेक पुण्य हों। बोली अपर के हों सखिनी का यही बिआह, अतिहित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा ए श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी बोली, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का हित होगा। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है, ये सांबले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबु असमंजस अहे सयानी, यह सुनि अपर कहे मृदुवानी। सखी इन कहा, कौ अस कहीं बड़ प्रभाव देखत लगु अहीं। यह सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कहने लगी, है सखी, इनके संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं परंतु इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसी जासुपद पंकज धूरी तरी अहिल्या, कृत अघभूरी सो की रही बिनु सिब धनु तोरे। यह प्रतीति परिहरिय न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, वे क्या शिव जी का धनुष भी न तोड़े रहेंगे, अर्थात तोड़ेंगे ही। इस विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जही बिरंची रचिसी संवारी, तही श्यामल बरु रचियो बिचारी। तासु बचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहीं मृदुवानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सांबला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कहने लगी, ऐसा ही हो। हिम हर्षी बरस ही सुमन सुमुखी, सुलोचनी वृंद जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां हृदय में अर्चित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिशि गे दो भाई, जहाँ धनुमख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर संभारी। दोनों भाई नगर के पूर्व की ओर आए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। जहूं दिसी कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठ ही महिपाला। ते ही पांच समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिस पर राजाओं को बैठना था। उनके पीछे पास ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था।
कच्छुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठ ही नगर लोग जहाँ जाई, तिन्ह के निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवर्ण बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ नगर के लोगों को बैठना था, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर अनेक रंगों के मकान बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी, पुर बालक कहीं कहीं मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावहि रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य आसनों पर बैठकर देखेंगी, नगर के बालक मधुर वचन कह कहकर आदर पूर्वक श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। जय श्री राम। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हर्षु हियम, देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम बस श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लहि बुलाई, सहित स्नेह जहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की, जिसके कारण वे सब बालक अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक को बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देख वही अनुजहि रचना, कहीं मृदु मधुर मनोहर बचना, लब निमेष महु भुवन निकाय, रचे जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चित्तबत चकित धनुष मकसाला, कौतुक देखी चले गुरु पाही, जाने बिलम्बु त्रास मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार इस विचित्र रचना को देखकर वे गुरुदेव के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जा सुतरास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, कहीं बातें मृदु मधुर सहाई, किए विदा बालक भरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भय का नाटक दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को विदा किया। सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरपद पंकज नाई, सिर बैठे आय सुपाई। फिर भय प्रेम विनय और अत्यंत संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। निसी प्रवेश मुनि आय सुदिनहा, सब ही संध्या बंदनों की नहा, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। संध्या में मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर सेन की नहीं तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोर हो लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब मुनि ने जाकर शयन किया। जिनके चरण कमलों के लिए बैरागी भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वे दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुर पद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दिनहि, रघुवर जाय सेन तब किन्हि। दोनों भाई प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनु उर लाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए, पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पौड़े धरी उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय में लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनके चरणों को दबा रहे हैं। जब श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ, तब वे दोनों भाई उन चरण कमलों के हृदय में धरकर लेट गए। जय श्री राम। राधे राधे। हाँ जी, तो हमने इस पार्ट में जो है वो हमारी कथा कहाँ पहुँच रही है कि वो जनक जी की नगरी में आए हैं और किस तरह से सभी लोग उनको देखने के लिए उत्सुक हैं। सारी जो स्त्रियां हैं वो भी अपने काम काज छोड़कर राम जी को देखने के लिए कितनी आतुर हो गई हैं। और ये भी कह रही है कुछ सखियां कि देखने में ये बहुत छोटे हैं,
लेकिन ऐसा भी बोलते हैं कि देखने में तो छोटे हैं लेकिन इनके जो काम हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये सारी कहानी जो है वो हमने इस पार्ट में पढ़ी। तो जुड़े रहे मेरी वीडियो के साथ, क्योंकि इससे आगे की कहानी जो है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, सुनेंगे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने साथियों के साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि कथा जो है वो अभी बाकी है और आपके साथ साथ आपके साथी भी इस कथा का आनंद जो है वो ज़रूर लें। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ अगले पार्ट के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल और मेरे साथ ज़रूर कहें जय श्री राम, राधे राधे।